आज हम सिर्फ एक कच्चे आलू का यूज करके अब तक का सबसे कुरकुरा नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे केवल एक कच्चे आलू का यूज करके एक अनोखा कुरकुरा स्नैक कैसे बनाया जाता है जो दिन के किसी भी समय के लिए उपयुक्त है, जो ना केवल तैयार करने में आसान है बल्कि सुपर स्वादिष्ट है। आप इस नाश्ते को घर आए मेहमानों को भी हरी चटनी टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कच्चे आलू से क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए आप एक बड़े साइज का आलू ले लें और इसे छील कर कद्दूकस कर लें। कद्दूकस इसे पानी में करना है जिससे ये काला नहीं पड़ेगा। अब कसे हुए आलू को एक बर्तन में डालकर उसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से पानी से धो लें। इसके बाद छलनी में निकाल कर रख दें या इसे अच्छी तरह से निचोड़ कर निकालें जिससे आलू का पानी ठीक ढंग से निकल सके। अब एक नॉन स्टिक पैन में 1 टीस्पून तेल डालकर गरम कीजिए। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे, फिर इसमें 1 टीस्पून अजवाइन डाल के थोड़ी देर चटकने दीजिए और फिर इसमें कद्दूकस किए हुए आलू जो हमने धोकर निचोड़ कर रखे हैं डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ज़रा सोचिए कि आप अपने दांतों को एक कुरकुरे टेस्टी स्वाद में डुबो रहे हैं जो ताजगी से भरपूर है। यह आपके सुबह की कॉफी के साथ या दोपहर में पिक मी अप के लिए एकदम सही संगत है। धीमी आंच पर इसे अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सूखी लाल मिर्च को दरदरा करके डाल दें और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। आलू के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। यदि आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो और ज़्यादा टेस्टी स्नैक्स वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर इसमें 2 कप पानी डालकर अच्छे से मिला लें और पानी को गर्म करने के लिए रख दें। जब पानी में उबाल आने लगे तब इसमें 1 कप सूजी डालें और मिक्स करें। कंटिन्यू चलाते हुए हाई फ्लेम पर थोड़ी देर पकाएं यानी कि 1 मिनट के लिए। सूजी को चम्मच की बैक साइड से इसे मसलते हुए मिक्स करें जिससे इसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी। कुछ देर बाद सूजी फूलकर सेट हो जाएगी। फिर आंच को धीमा करें और इसमें 2 टीस्पून चावल का आटा डाल दें जिससे ये नाश्ता बहुत क्रिस्पी कुरकुरा बनेगा। चावल के आटे को सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें। फिर पैन को एक थाली से कवर करें और धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए छोड़ दें और गैस बंद कर दें। कुछ देर में ही चावल का आटा और सूजी फूलकर सेट हो जाएगी और डो जैसी लगने लगेगी। तब इस बैटर को एक प्लेट में निकालें और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें। जब बैटर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर ठीक ढंग से मसलते हुए इसे चिकना कर लें। अच्छी तरह मसलते हुए इसे एक बड़े रोल की तरह कर लें और अब पटे पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और इस पटे पर इस आटे को डाल करके हमें इसे बेलन से लंबी साइज में चौकोर बेल लेना है। देखिए इस तरह से हाफ इंच से थोड़ी सी कम मोटाई में इसे बेल लें और इसके जो रफ किनारे हैं इसे चाकू से कट करके हटा दें। ये एक चौकोर साइज का हमें बेस मिल गया। अब आधा इंच की दूरी पर लंबाई में इसे काट लें। फिर इसे आड़ा कर लें और 3 बराबर बराबर हिस्सों में इसे कट कर लें। इस तरह आप एक साइज के लंबे फिंगर साइज के पीस मिल जाएंगे। इन पीस को आप स्पैचुला से निकाल लें और एक प्लेट में रख लें, अलग अलग कर लें। देखिए इस तरह से। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है गौर से देखिएगा। एक हम कांच का छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें हम आधा कप मैदा डालेंगे और साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक यानी कि स्वाद अनुसार और इसमें हम थोड़ी सी पुदीने की सूखी पत्ती ले रहे हैं, इसे थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल दें जिससे इसमें बहुत अच्छा स्वाद आ जाएगा। आप इसकी जगह पर इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। धनिए का स्वाद भी इसमें बहुत अच्छा आता है लेकिन पुदीने का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए आप अगर पुदीना हो तो ज़रूर डालिए। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल बनाकर तैयार कर लें। देखिए ये घोल बनकर रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अच्छी तरह से जांच कर लें। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने नाश्ता बनाकर रखा है इसमें से एक पीस लेना है और इस घोल में इसे डिप करना है। एक्स्ट्रा घोल इस तरह से हटाएं और इसे पहले से गर्म किए हुए तेल में डाल दीजिए। तेल को मैंने एक पैन में पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। नाश्ते को तलने के लिए पहले तेल अच्छी तरह से गर्म रखें, फिर नाश्ते को तेल में डाल करके मध्यम आंच पर तलें। इससे नाश्ता अंदर तक पक जाएगा और ऊपर से करारा बनेगा। अब इसे अलट पलट करते हुए सभी तरफ से क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए। ये थोड़े तो पास पास डालकर फ्राई करने से आपस में चिपक जाते हैं लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। जैसे जैसे फ्राई होंगे अपने आप ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। देखिए धीरे धीरे फ्राई होते हुए अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं, इनमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के सारे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। नाश्ते को आप अपने हिसाब से जैसा चाहें उस आकार में काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो इसकी रफ किनारे बनी थी बची हुई थी उससे इसकी गोल टिकिया बना ली है। देखिए इस तरह से इसे भी हम इसी घोल में डिप करके और इसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए सिर्फ एक कच्चे आलू से हमने कितना टेस्टी और गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर तैयार किया है। इस नाश्ते को आप हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ सभी को खाने के लिए भी परोसें और खुद भी इसका मजा लें।
यदि आपको तीखा पसंद है तो इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। नाश्ते को आप अपने पसंद के हिसाब से जैसा चाहें इस आकार में काट सकते हैं। नाश्ते को तलने के लिए पहले तेल अच्छी तरह से गर्म रखें, फिर तेल में नाश्ता डाल के मीडियम आंच पर इसे तलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा करारे बनेंगे।